क्रिकेट गपशप के ताज़ा एपिसोड में मैं सैंडी सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त गुरु। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुरु भाई, जी सटी भाई। काफ़ी दिन के बाद क्रिकेट गपशप के एपिसोड में तड़क भड़क और मसालेदार खबरों के साथ हम लोग वापसी कर रहे हैं। जी जी तो आज की सनसनीखेज खबर के बारे में बात की जाए। जी जी आज की सबसे सबसे सनसनीखेज खबर ये है कि ऐसा पता लग रहा है और ऐसे अंदर की खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि विराट कोहली को जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दबाव में कप्तानी छोड़नी पड़ी। जी जी गुरु भाई, ऐसा करीबन एक वीक पहले जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी थी, जी जी उस समय ऐसा मैसेज जा रहा था और ऐसा लग रहा था, जो खबरें आ रही थी वो ये था कि विराट कोहली ने अपनी बैटिंग पर फोकस करने के लिए जी T20 की कप्तानी छोड़ी है। जी और एक बड़ा डेयरिंग, बड़ा साहसिक इसको डिसीजन बोला गया और सब तरफ इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई जी कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। जी जी लेकिन गुरु भाई, जी जो अब अंदर की खबरें जो धीमे धीमे छन कर बाहर आ रही हैं, जी वो कहानी कुछ और कह रही हैं। जी जी क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो क्रिकेट का पूरा इतिहास जानता हूँ। जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आप मैनेजमेंट से ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो आपका बुरा हश्र होगा। कि मैं गौरव गांगुली को भी देख चुका हूँ जी, मैं कपिल देव को भी देख चुका हूँ जी, मैं सुनील गावस्कर को भी देख चुका हूँ। इन सब का दौर भी देख चुके हैं हम लोग, आप भी देख चुके बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें यही है कि आप मैनेजमेंट से बढ़ के नहीं हो। आप बड़े खिलाड़ी बहुत बड़े हो सकते हो, लेकिन बिल्कुल। मैनेजमेंट में क्या होता है सैंडी भाई, कि मैनेजमेंट का अलग वो चलता है हिसाब किताब। ओके ठीक है ना? ओके। जब खिलाड़ी क्रिकेट से बड़ा हो जाता है, मैनेजमेंट से बड़ा हो जाता है, अपनी अपनी करने लगता है, तो ये विरोधाभास पैदा होने लगते हैं। टीम में भी विरोधाभास होने लगते हैं और मैनेजमेंट भी उसका विरोधी होने लगता है। धीरे 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 कंडीशन ये हो जाती है कि आखिरी में कप्तानी छोड़ना पड़ती है। अभी गांगुली का भी देखो, कितना बड़ा खिलाड़ी है, इंडियन टीम को बनाने वाला। मैं तो कहूँगा कि इंडियन टीम को आज जो शीर्ष पर है, जिस ट्रैक तो पर लाए वो हाँ, गांगुली थे। ये गांगुली साहब की तो आप अब आखिरी में उनके साथ क्या हुआ? बिल्कुल, उनको कप्तानी से हटाया गया, टीम से मैंने निकाला उनका गया। वो दौर देखा है कि उनको प्रैक्टिस के लिए स्टंप तक अवेलेबल नहीं स्टंप थे। अवेलेबल नहीं थे। वो बेचारा वो स्टंप जूता रख के वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। और ये बिल्कुल। मैं ग्वालियर की घटना बता रहा हूँ। अच्छा एक अच्छा, ग्वालियर की की। घटना में खेलने आया, रणजी ट्रॉफी मैच खेलने आया, उसको अच्छा। स्टंप तक नहीं मिले थे। ये सोच लो, मैनेजमेंट तो बात बहुत बड़ी बात हो गई कि मैंने मैनेजमेंट के दबाव में उसको यहाँ भी कॉपरेट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, मैं खुद अच्छा, गवाह अच्छा। था और उसका गवाह था मैं भी, क्योंकि मैंने देखा था बेचारा वो लगा था, लेकिन वो लगा था, वो कम बैक कर रहा था इतना हाँ, डेयरिंग था, हाँ, बहुत वापसी की थी। उसको कम बैक करने ही नहीं दिया गया उसको। माने इतना मेंटली उसको मैं क्या क्या उसके साथ किया, ये तो वही जानते होंगे गांगुली साहब। लेकिन हाँ, वो कहानी तो हम किसी और एपिसोड में आपसे डिटेल में सुनेंगे। मेरे जी पास जी भी उस कहानी को कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी जी हम जी वापस आते हैं अपने ना करंट जी टॉपिक के ऊपर। जी तो मैं गुरु भाई थोड़ा सा अपने दर्शकों को और अपने दोस्तों को थोड़ा सा इस जो छोटी सी एक जो कहानी हुई है, जी जो कंट्रोवर्शियल कहानी है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जी 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 हुआ ये था कि इसकी शुरुआत हो गई थी, ये जो गांगुली विराट कोहली के कप्तानी जो छोड़ने का जो एपिसोड है, उसकी शुरुआत हो गई थी जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से जी हुआ जी था। तो उस समय हम ये मुकाबला हार गए थे। जी और ये मुकाबला हारने के बाद जी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, हाँ, इसको हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन खबरें ये निकल के आ रही हैं कि उस समय टीम के कुछ सीनियर्स प्लेयर ने बोर्ड से विराट कोहली की शिकायत की थी। जी खिलाड़ियों का कहना ये था कि विराट कोहली के साथ खिलाड़ियों की एक सबसे बड़ी है कम्युनिकेशन गैप, जी संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। जी जी और उस टेस्ट में हारने के बाद विराट कोहली, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया था, तब विराट कोहली से जब पूछा गया था हार का कारण, तो विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों को दोषी कहते हुए साफ साफ ये कह दिया था कि खिलाड़ियों ने जीतने का जज्बा नहीं दिखाया। जी हमारे टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को विराट कोहली का ये स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद बोर्ड से खिलाड़ियों ने विराट कोहली की शिकायत की। जी जी एक तो ये मैटर हुआ। जी दूसरा मैटर ये हुआ कि खिलाड़ियों का कहना ये था जी कि धोनी की तरह विराट कोहली खिलाड़ियों के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहते थे। जी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के दौर में महेंद्र सिंह धोनी के दरवाजे
हर समय 24 घंटे खिलाड़ियों के लिए खुले रहते थे। कोई भी खिलाड़ी उनके कमरे में आ सकता था, उनसे बात कर सकता था, उनसे सलाह ले सकता था, उनसे किसी भी तरीके की बातचीत कर सकता था। और ये चीज़ विराट कोहली की कप्तानी में बिल्कुल मिसिंग थी। विराट कोहली को खिलाड़ी केवल मैदान में पाते थे और मैदान के बाहर विराट कोहली को पकड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो खिलाड़ियों ने बोर्ड से शिकायत करी, बोर्ड के पास कुछ आउटकम भी पहुंचा होगा। ऐसा भी कहा गया कि कोच से भी भिड़ गए थे ये। अब वो बैटिंग कोच थे, विक्रम राठौर थे या रवि शास्त्री थे, ये नहीं मालूम, लेकिन कहा यह गया है कि कोच से बैटिंग के समय ये भिड़ गए थे। तो ये मैटर हुआ। ये मैटर होने के बाद हम लोग हार गए। उससे पहले ही हार गए थे, न्यूजीलैंड से हम लोग हार गए थे। उसके बाद विराट कोहली ने एक और स्टेप लिया और विराट कोहली ने बोर्ड से ये बोला कि आप रोहित शर्मा को वाइस कैप्टेंसी से हटा दो। ये है एक सनसनीखेज खबर। विराट कोहली ने कहा कि ऋषभ पंत या केएल राहुल को वाइस कैप्टेंसी दी जाए और रोहित शर्मा को हटा दिया जाए। बोर्ड के पास जब विराट कोहली की ये मांग पहुंची तो बोर्ड शॉक रह गया। बोर्ड का साफ साफ सोचना ये था कि रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटाकर विराट कोहली अपने लिए कंपटीशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल विराट कोहली की कप्तानी में किसी भी तरीके से कोई चुनौती नहीं है। तो बोर्ड को ये बात भी विराट कोहली की बहुत ख़राब लगी। बोर्ड पहले से ही इस तैयारी में था कि विराट कोहली और रवि शास्त्री का जो यूनियन जो चल रही है लंबे समय से, उसके पर कतरने की तलाश में बोर्ड पहले से भी था। तो ये कुछ एक बातें हुई जो बोर्ड को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। बोर्ड का सोचना ये था कि कप्तान का काम है खेलना, न कि इस तरीके की बातें करना। खेलना और अपने खिलाड़ियों को खिलाना। और एक बात और थी गुरु भाई, विराट कोहली बहुत बड़े कप्तान थे, बड़े इंडिया के लिए मैचेस जीते, लेकिन एक उनकी कप्तानी में एक बड़ी कमी बोर्ड की आंखों में भी खटक रही थी, जो सारे देशवासियों के आंखों में भी खटक रही थी। वो ये थी कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने नहीं जीता है। भारत ने 2013 में आखिरी बार जो आईसीसी का इवेंट जीता था, जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो धोनी की कप्तानी में जीती थी। 2013 से 2021 एक लंबा समय हो गया। भारत की टीम में एक से एक बेशकीमती खिलाड़ी पैदा हो गए, बल्लेबाजों की फौज आ गई, खूंखार तेज गेंदबाज हो गए, स्पिन अटैक भी ठीक ठाक था, लेकिन आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम ने कोई भी टाइटल नहीं जीता। ये सारी की सारी चीज़ें विराट कोहली के अगेंस्ट जा रही थी। यानी कि बोर्ड बिल्कुल तैयार था विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के लिए। विराट कोहली को ये खबर लगी होगी और विराट कोहली ने बोर्ड द्वारा ये डिसीजन लिए जाने से पहले ही एक ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा करके थोड़ी सी सिंपैथी गेन कर ली। तो गुरु भाई ये कहानी थी। तो अब इस कहानी के पीछे जो कुछ भी रहा हो, कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं वो खबरें यही हैं कि यदि विराट कोहली कप्तानी नहीं छोड़ते तो बोर्ड वर्ल्ड कप के तुरंत बाद उनको वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से हटा देता। वाइट बॉल मतलब वनडे क्रिकेट और T20 दोनों, और सबसे बड़ा दावेदार जो होता वो होता रोहित शर्मा। गुरु भाई अब आप अपना नज़रिया बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडियन टीम में अभी देखो, अभी आप ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत अभी इतना मैच्योर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? आपने देखो टेस्ट मैच में स्टेप आउट कर रहा है, पहली बॉल से स्टेप आउट कर रहा है। अब 4 बॉल खेला, 3 बार स्टेप आउट कर रहा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, टेस्ट मैच में क्या होता है, टेस्ट मैच में बैट्समैन की टेंडेंसी अलग होती है, चाहे कितने भी अटैकिंग हो आप वीरू को भी ले लो, वीरू भी बैटिंग करता था लेकिन वो अपने मेरिट में खेलता था। बिल्कुल ठीक है ना। अब आप आगे हर बॉल पे कूदोगे, वो करोगे, 3 स्लिपें लगी हैं, गलियां लगी हैं, कीपर और बॉल स्विंग हो रही है। इंग्लैंड की कंडीशन है, इंग्लैंड की कंडीशन में अब ये इंडिया में चल जाएगा, पाटे विकेटों पे चल जाता है ये। वहाँ बॉल कट हो रही है, मूव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऋषभ पंत बहुत अच्छे बल्लेबाज है, ऋषभ पंत कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके कैरियर का ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली फॉर वाइस कैप्टेंसी। और केएल राहुल का भी आप देख लो, केएल राहुल टीम में जगह ही पक्की नहीं है भाई। अभी आप देखो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, उनमें वो चीज नहीं। आप मेरे ख्याल से आप ना उससे तुलना, रोहित से तुलना इनकी ना करें। नहीं, किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं। इस समय इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है, अगर आप विराट बोले, ये बोले, तो मैं अभी आज की डेट में तो रोहित को ऊपर रखूंगा। तो आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी परिपक्वता दिखाई है टेस्ट मैच में, वो कप्तानी के दावेदार भी हैं, पूरा माने वो डिजर्व करते हैं। गुरु भाई एक है ना बड़ा बाउंसर फेंक रहा हूँ आपकी तरफ जी, विराट कोहली साहब क्या डिजर्व करते हैं ये इस तरीके का एटीट्यूड करना और वाइस कैप्टेंसी से हटा दो रोहित को? ये क्या चल रहा है? बगावत हो गई है क्या टीम में?
नहीं नहीं, ये आप ये बोल रहे हो, ये ऐसा इस टाइप की बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला है, मेरे ख्याल से अश्विन का मैटर भी था गुरु भाई, आपको रोक रहा हूँ, अश्विन का मैटर भी था। अश्विन जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर को 4 टेस्टों में बाहर बिठाना, विराट कोहली की लगातार आलोचना हो रही थी, लेकिन विराट कोहली ने बिल्कुल कान पे जूं नहीं रखी उनके। ये भी बोर्ड को बिल्कुल नागवार गुजरा। आप अश्विन को लेके गए हैं और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें आपने 2-2 स्पिनर खिला दिए जी इंग्लैंड की विकेट पर, और उसके बाद आप इतना नाराज हो गए अश्विन से, जबकि अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर था उस टेस्ट में। जी। उसके बाद अगले 4 टेस्ट में आपने उसको मौका नहीं दिया। क्या अपनी है ना पर्सनल पसंद और नापसंद के आधार पर विराट कोहली खेलते हैं? नहीं नहीं, मेरे तो याद है, देखो अश्विन बहुत बड़ा बॉलर है कि नहीं, दुनिया का अच्छे बॉलर में गिनती है उसकी, ठीक है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जडेजा ऑलराउंडर है। नहीं, समझ जडेजा रहे हो? अच्छा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर जडेजा है। से किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सैंडी भाई, जडेजा ऑलराउंडर है और आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है, वो ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो अश्विन है। आप मानते हो उस बात को? तो बॉलर को खिलाना चाहिए उसको, 4 मौका में से देना एक टेस्ट में तो मौका दे देते। एक बात और बताऊं, बोर्ड ने अभी जो T20 वर्ल्ड कप की है ना टीम डिक्लेयर करी है, आश्चर्यजनक रूप से किसी को उम्मीद नहीं थी, अश्विन की एंट्री कराई है। जी अश्विन की T20 में जगह नहीं बनती, जी, लेकिन जी। उसके बावजूद उसको T20 वर्ल्ड कप में जगह दी गई है। इसका मतलब बोर्ड इशारों ही इशारों में विराट कोहली को यह साफ कर देना चाहता है कि आपका काम है क्रिकेट खेलना, टीम सेलेक्ट करना या कोच सेलेक्ट करना ये बोर्ड का अधिकार है और ये बोर्ड ही करेगा। तो ये गुरु भाई, ये सारे इशारे काफ़ी हैं इस चीज़ को बताने के लिए। मैं आपसे सैंडी भाई पहले भी कह चुका हूँ, बोर्ड को बोर्ड का काम करने दीजिए, खिलाड़ी को खेलने दीजिए, कप्तानी को कप्तानी, और कप्तानी के 2 दायित्व होते हैं, एक तो कप्तानी भी करना और दूसरा खेलना भी। अपना परफॉर्मेंस का ग्राफ आप देखो, विराट का नीचे आता है, बिल्कुल नीचे आता जा रहा है, बिल्कुल नीचे गुरु भाई, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ हाँ जो बोर्ड को हथौड़ा चढ़ाने का आपने मौका दे दिया। जी जी। यदि विराट कोहली अपनी बैटिंग में अपनी फॉर्म को है ना अच्छा रखे होते तो जी, बोर्ड जी। की आज भी हिम्मत नहीं थी जी जी कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के लिए प्रेशराइज कर सकें। तो गुरु भाई, आप है ना इस बात से मेरी सहमत हैं कि नहीं है जी। कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाना बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए? देखो ऐसा है कि जो आप जो मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है, बहुत कुछ सोच समझ के लिया है। उसको आगे के वर्ल्ड कप भी देखना है, ठीक है, आगे की सीरीज भी देखनी है। और खिलाड़ी जब क्रिकेट से ऊपर हो जाता है तो ये मान के चलो कि जब क्रिकेट से ऊपर हो गए खिलाड़ी तो उसके साथ ये घटना होना लाजमी है। कभी ना कभी तो होती है। हाँ, पास्ट भी हमारा यही बताता है कि ऐसा पुराने कप्तानों के साथ भी हो चुका है। के साथ भी हुआ है। हाँ। तो वही मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि विराट को उस समय संयम से काम लेना चाहिए, अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। 2-3 साल से सेंचुरी नहीं मारी उसने, उसको अपने बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों में कंट्रोवर्सी में ना पड़े। हो सकता है कि ऐसी कंट्रोवर्सी में पड़ के उसका कैरियर छोटा हो जाए। कैरियर छोटा जो कोई भी भारतीय पसंद नहीं करेगा, भारतीय क्या वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी सब पसंद लोग नहीं विराट करेंगे। को अभी और खेलते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल सारा वर्ल्ड चाहता है कि विराट को और खेलते हुए देखें। और आज विराट कोहली को ये चीज कड़वी दवाई की तरह लग रही होगी, लेकिन ये कड़वी दवाई इनके टेस्ट कैरियर को और ऊपर लेके जाएगी। जी जी। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है। वो खबर ये निकल के आ रही है कि इस सीजन के बाद विराट कोहली बेंगलोर IPL की टीम से भी की कप्तानी से भी रिजाइन करने के लिए तैयारी में है। आप देखिए ना, उसने कप्तान कितने सालों से कैप्टन है, ठीक है। हाँ। अपनी टीम को जिता नहीं पाया वो। नहीं जिता पाया, एक भी ठीक है ना? IPL ट्रॉफी नहीं आप है। रोहित को ले लो, रोहित ने चैंपियन करा दिए 2-2 पांच बार चैंपियन करा दिए। तो उसमें नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है है कि नहीं? एशिया कप में ना रोहित शर्मा ने एक बार कप्तानी की थी और निदहास ट्रॉफी में भी कप्तानी करी थी और इंडिया ने दोनों टूर्नामेंट जी जीते जी थे। जी। नहीं, आप है ना ऐसा नहीं कह सकते। रोहित वास्तव में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ है वो, और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो गुरु भाई, हाँ जी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, जी जी तो अभी विराम दिया जाए। जी। और अभी तक की, आज तक की ये जो ताज़ा खबर है, वो ताज़ा खबर ये है कि विराट कोहली ने कप्तानी से रिज़ाइन तो किया है, लेकिन एक्चुअली उस रिज़ाइन करने के पीछे है उनके ऊपर बढ़ता हुआ दबाव। और यदि वो रिज़ाइन नहीं करते तो उनको कप्तानी से, वाइट बॉल की कप्तानी से बोर्ड हटाने की बिल्कुल तैयारी में था। सैंडी भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कप्तान कप्तानी छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है क्यों ना? छोड़ना चाहेगा? ये भारतीय टीम की कप्तानी, भारतीय टीम की कप्तानी आप देख रहे हो। आप कप्तान होने का आपका बहुत बड़ा वो रहता है। आप देखो, आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप इंडिया खेल रहे हो, इंडिया कप्तानी कर रहे हो। और कप्तानी के माने ये है कि इसको जहाँ तक मालूम है कि मैनेजमेंट भी सख्त हो गया है विराट के खिलाफ। हो गया सारे सिग्नल वही आ रहे हैं, सब सिग्नल वही आ रहे हैं। और ये
विराट को मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं संदेश यही देना चाहूँगा उसको, मेरे तो वेल विशर हूँ इंडियन टीम का, विराट का भी, सभी लोग भारतीय है ना? क्रिकेट प्रेमी सब यही हाँ, चाहेंगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि विराट को ये चीज़ें छोड़ के जो मैनेजमेंट पर दखलंदाजी ना करे, ठीक है, और अपने क्रिकेट पे ध्यान दें, अपने कोलिग्स के साथ, अपनी टीम के साथ, मेंबर्स के साथ अच्छा बिहेव रखें, ठीक है ना। उससे लोग बाग बहुत इंस्पायर होते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड का अच्छे प्लेयरों में गिनती है उसकी, और उसको अपनी जो अपनी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसके साथ वो न्याय करे, बिल्कुल सेंचुरी बनाए। हम लोग बिल्कुल। सेंचुरी बनते हुए देखना चाहते काफी हैं। समय हो गया, लंबा हाँ, समय हो गया। कैप्टन बने ना बने ये डजंट मैटर है, लेकिन एक अच्छा खेल हमको देखने को मिले विराट से, और उसी के साथ हम ऐसी ही उम्मीद शुभकामनाएं है, करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ऐसी उम्मीद है। हाँ। चलिए अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।